नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और आज आपसे बात इस वीडियो में एक पत्रिका या कहें पुस्तक या कहें कि आपसे मांगे गए हैं लेख, उसके लिए उस पे हम बात करेंगे। और विषय बहुत अच्छा है, इस बात का रखिएगा ध्यान। थोड़ा सेट कर लूँ कैमरे को, फिर आपसे बात करूँगा प्रॉपरली, लेकिन बात तो अभी भी कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं संत साहित्य एवं मानसिक स्वास्थ्य। जी हाँ, संत साहित्य के आधार पर क्या हम किसी भी प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, इसी थीम को लेकर और इसके कई उप विषयों के साथ आमंत्रित है आपके लेख या कहें शोध आलेख एक पुस्तक के लिए, जो कि ISBN नंबर के साथ छप रही है और आपको अपने लेखों को इसमें भेजना है। यदि आप उन विषयों में हो इंटरेस्टेड, जो मैं आपको अभी बताऊंगा 1 से 2 मिनटों के बाद में, पूरे विषयों को लगभग 20 से 25 विषय हैं, सभी विषयों को बताऊंगा। विषयों को नोट ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों को लिखना मेरे लिए वर्तमान में संभव नहीं है, इसलिए हर विषय में बताऊंगा, उसको ज़रूर नोट करते रहिएगा। साथ ही साथ क्या फॉर्मेट है आपको अपने लेख को लिखने का, कहाँ भेजना है, कब तक भेजना है और कैसे भेजना है, वह सभी बातें आपको बताऊंगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। लाइक, डिसलाइक, कमेंट, अनकमेंट और शेयर करना चाहे जो भी इच्छा हो वो करिएगा, ये आपका फैसला है। आप शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि मैंने आपको विषय खोल दिया है, विषय है संत साहित्य एवं मानसिक स्वास्थ्य। इस विषय पर डॉक्टर प्रमोद कुमावत एवं डॉक्टर जयश्री किनारीवाला, नाम में यदि गलती हो जाए तो लेखकों से मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। यह लोग एक पुस्तक मिलकर निकाल रहे हैं जिसका नाम है संत साहित्य एवं मानसिक स्वास्थ्य। अब इसके उपविषय सुन लीजिए आप। पहला विषय है संत साहित्य में मनम। मनम क्या है मैं नहीं जानता, तो आप लोग जो सूफी साहित्य, संत साहित्य, रीति साहित्य से संबंध रखते हो, साहित्य की विधा से, वह शायद परिचित होगी कि मनन क्या होता है। संत साहित्य में मनन। दूसरा विषय है संत साहित्य में विचार परिवर्तन, और अगला विषय है संत साहित्य की वैश्विक विचारधारा। संत साहित्य की वैश्विक विचारधारा। और अगला विषय है अंतःकरण चतुष्टायन का विकास। अंतःकरण चतुष्टायन का विकास। इस चतुष्टायन में 4 चीज़ें हैं। पहला है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको चतुष्टायन कहा गया है। इस विषय पर अपना लेख भेजिए। अगला विषय है पंचकोश विकास। पंचकोश विकास। और अगला विषय है संत साहित्य में व्यक्तित्व विकास। संत साहित्य में व्यक्तित्व विकास, यानी कि क्या संत साहित्य से आपके व्यक्तित्व का विकास हो सकता है या नहीं हो सकता है, होगा तो किस प्रकार से होगा, किस किस डायमेंशनों, आयामों से होते हुए होगा, यह आपको लिखना। अगला विषय है भूमंडलीकरण एवं संत साहित्य। आज के इस भूमंडलीकरण के दौर में, आज की इस भागादौड़ वाली और उपभोक्तावादी संस्कृति में, क्या भूमंडलीकरण के दौर में संत साहित्य एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, क्या रेलेवेंस है या नहीं है, इस विषय के आधार पर आप अपने पेपर को भेजिएगा। अगला विषय है व्यष्टि से समष्टि की ओर। ये इकोनॉमिक्स के शब्द नहीं है, इकोनॉमिक्स के शब्द वैसे गिने माने जाते हैं, व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, लेकिन यहाँ यह साहित्य के दृष्टिकोण से हैं, व्यष्टि से समष्टि की ओर। अगला विषय है मानसिक स्वास्थ्य में संतों की भूमिका। क्या हमारे संत या हमारा संत साहित्य, हमारे से मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में ले सकते हैं मूल रूप से, कि हमारे संत साहित्य की भूमिका या हमारे संत साहित्य का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको लेकर अपने पेपर को भेजना है। अगला विषय है संतों का आदर्शवाद। अगला विषय है संतों के साहित्य में मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा। संतों की भक्ति भावना एवं मानसिक स्वास्थ्य। संतों की भक्ति भावना एवं मानसिक स्वास्थ्य, इस बात का ध्यान रखिए। पुराण ग्रंथ एवं मानसिक स्वास्थ्य। पुराण ग्रंथ एवं मानसिक स्वास्थ्य। स्मृति ग्रंथ एवं मानसिक स्वास्थ्य। स्मृति यहाँ मनुस्मृति नहीं है, स्मृति ग्रंथ एवं मानसिक स्वास्थ्य। अगला विषय है आधुनिक संत एवं मानसिक स्वास्थ्य। एक विषय पीछे आया था, विषय ये था भूमंडलीकरण एवं संत साहित्य, यह भी आधुनिक विषय की मांग करता है। और एक विषय आया है आधुनिक संत
और मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि आधुनिक संतों का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। और एक पूर्व में विषय यह भी आया था कि मानसिक स्वास्थ्य में संतों की भूमिका, मानसिक स्वास्थ्य में संतों की भूमिका। और अगला एक विषय उसमें जो मैं अभी बताया आपको, आधुनिक संत एवं मानसिक स्वास्थ्य। विषय को ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, और कंफ्यूज होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगला विषय है पुराण ग्रंथ एवं मानसिक स्वास्थ्य। पुराण ग्रंथ हैं जो भारत के पुराण ग्रंथ हैं, जो 18 पुराण लिखे गए हैं, उनके आधार पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे पड़ता है, इस विषय में संत साहित्य क्या कहता है, क्या लिखता है, क्या बोलता है, उसको लेकर अपने पेपर को लिखना है। और अगला विषय है आपका मध्ययुगीन संत एवं मानसिक स्वास्थ्य। मध्ययुगीन में सीधा सीधा आप सूफिज़्म के करीब जाएंगे, उस सूफिज़्म के करीब जाएंगे जहां आपको जैसे मिलेंगे, तो कबीर मिलेंगे, नानक मिलेंगे, देव मिलेंगे, ऐसे ऐसे, सॉरी देव नहीं, ऐसे ऐसे जैसे जैसे लोग मिलेंगे जो मध्यकालीन युग के संत साहित्य की मशाल को आगे जलाते हैं और उसको उज्ज्वलित करते हैं, परिज्वलित करते हैं, उद्दीप्यमान करते हैं। उस मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालता है संत साहित्य, खासकर मध्य युग का संत साहित्य, इस पर आपको पेपर लिखना है। अगला विषय है वेदों में वर्णित मानसिक स्वास्थ्य। पुराण को लेकर एक विषय आया था और अगला विषय है वेदों को लेकर। वेदों में वर्णित मानसिक स्वास्थ्य के विषय में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, और किस दृष्टि से कहा गया है वेदों में मानसिक स्वास्थ्य के विषय को, उस गंभीरता को समझिएगा और अपने पेपर को लिखिएगा। अगला विषय है शंकराचार्य के साहित्य में मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि आदि गुरु शंकराचार्य के साहित्य में मानसिक स्वास्थ्य है। और फिर है भारतीय संस्कृति परंपरा में मानसिक स्वास्थ्य। और इस सूची का अंतिम विषय है भारतीय तत्वज्ञान एवं मानसिक स्वास्थ्य। भारतीय तत्वज्ञान एवं मानसिक स्वास्थ्य, ये जो विषय मैंने बताए, लगभग मुझे 3 से 4 मिनट मुझे पढ़ने में लगे। विषय यदि डिटेल में जाता लगभग 15 से 20 मिनट लगते, उसको मैंने छोड़ दिया। ये सभी विषय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दिए जाएंगे क्योंकि लिखना मेरे लिए संभव नहीं है। अब मैं कुछ आपको नियम बता देता हूँ या तरीका बता देता हूँ कैसे लिखना है, कब तक भेजना है। 2000 से 3000 शब्दों में आपको अपने लेख को भेजना है। वर्ड में टाइप करके भेजना है, पीडीएफ नहीं भेजना है। वर्ड में टाइप करके भेजना है, पीडीएफ फॉर्म में नहीं भेजना है, इस बात का याद रखिएगा। और हिंदी भाषा में ही लिखकर भेजना है। कुर्ती देव 10 का फॉन्ट होना चाहिए, कुर्ती देव 10 के फॉर्मेट में भेजना है, इस बात का याद रखिए। और एक गलती हो गई मुझसे कि हिंदी में आलेख, ये आलेख आप 3 भाषाओं में भेज सकते हैं। मैंने अगला नियम बाद में पढ़ा। 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी है, मराठी है, अंग्रेजी है। हिंदी है, मराठी है और अंग्रेजी है। इन भाषाओं में आप अपने आलेख को भेज सकते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एक ईमेल आईडी मैंने दी है आपको, उसी ईमेल आईडी पर आपको अपने लेखों को सेंड करना है, भेजना है 30 सितंबर 2020 तक। यानी कि लगभग आपके पास 15 दिन है अपने आलेख को भेजने के लिए, लिखने के लिए अच्छे से, क्योंकि भेजने में लगता है 1 सेकंड सेंड करने में, लेकिन उसको लिखने में हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना लगे। तो भेजने की दिक्कत छोड़ दीजिए, लिखने की आपको नौबत उठानी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, अच्छे से लिखना पड़ेगा। और साथ ही साथ लेख के साथ कुछ प्रकाशन सहयोग राशि भी मांगी गई है। कितनी राशि है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी गई है, वहां से देख लीजिएगा। और यदि कोई भविष्य में समस्या होती है तो संपादक महोदय जी का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी मैंने दिया है, आप वहां भी संपर्क कर सकते हैं। एक ईमेल आईडी मैंने आपको दिया है कि कहाँ आपको सेंड करने हैं अपने पेपर को, और दूसरा मैंने ईमेल आईडी दिया है संपर्क के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, दोनों ईमेल आईडी का ढंग से अच्छे से प्रयोग कीजिएगा। और मेरी वीडियो को देखा, पसंद किया, उसके लिए धन्यवाद तो नहीं कहूँगा, आपका धन्यवाद कि आप मुझे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, मेरी वीडियो को शेयर कर रहे हैं। किसी विषय पर, किसी वक्तव्य पर, किसी टिक्का टिप्पणी पर कोई सवाल जवाब हो तो ज़रूर से ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक अनलाइक जो करना है आप वो करिएगा। और संत साहित्य और मानसिक स्वास्थ्य पर अपने लेखों को ज़रूर भेजिएगा। और आप बीए के हों, एमए के हों, रिसर्च स्कॉलर हों, टीचर हो, कोई भी हो, आप इस पर अपने लेखों को भेज सकते हैं। एक चीज़ जो शायद मैंने नहीं बताई या मैं शायद भूल गया, वह है रेफरेंसेस, संदर्भ।
अपने लेखों में रेफरेंसेस ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, वरना वह लेख तक सीमित रह जाएगा, शोध आलेख नहीं हो पाएगा। और शोध आलेख की प्रामाणिकता उसके रेफरेंसेस से ही होती है, और आपके भी लेखों की प्रामाणिकता यदि साबित करनी है तो रेफरेंसेस देना उसको अपना कर्तव्य समझिए। इसीलिए बिना रेफरेंसेस के लेखों को मत भेजिएगा। स्वीकार ज़रूर होगा लेकिन शायद पब्लिश ना हो पाए, तब समस्या आपको भी होगी। आप मुझसे भी सवाल करेंगे, प्रकाशक महोदय से भी सवाल करेंगे, और लेखक से भी सवाल करेंगे। उससे यदि बचना है तो रेफरेंसेस ज़रूर से ज़रूर दीजिए अपने लेखों में। आपने देखा, वीडियो को पसंद करा, विषय कितना अच्छा लगा और उसके उप विषय कितने अच्छे लगे, मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि संत साहित्य को लेकर ही 4-5 और ऐसे ही वीडियो मैं बना चुका हूँ जो अलग अलग लोगों ने पुस्तकें पब्लिश की हैं और ऐसे ही लेख मांगे हैं। यदि किसी विषय पर कोई कन्फ्यूज़न हो, मेरी प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसमें लेख आर्टिकल सेमिनार के लेख आर्टिकल की अलग से एक प्ले लिस्ट है, उसमें आपको ऐसे बहुत से वीडियो मिलेंगे, 50 वीडियो, जो मैंने ऐसी पुस्तकों के विषय में बताए। क्या क्या नियम होते हैं कहीं लेख भेजने के, कैसे भेजा जाता है, किस विषय को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उन वीडियो मैंने डिटेल में बताया। आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं और कहीं शेयर भी कर सकते हैं। आपका और आपके अपनों का, जिन्होंने मुझे देखा, सुना, पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम।